उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। लालू यादव का सिंगापुर में ऑपरेशन, बेटी रोहिणी दे रही किडनी। राबिया खातून ने सलामती के लिए मदरसा में कराया कुरान खानी का आयोजन। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के पुरैनी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सोमवार को सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए लालू काफी पहले ही सिंगापुर पहुंच चुके थे। उन्हें सिंगापुर में रहने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य किडनी डोनेट कर रही हैं। प्री सर्जरी टेस्ट के लिए दोनों अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इससे पहले दुआओं का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को कई मंदिरों में पूजा अर्चना और मदरसा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआएं मांगी कि अच्छे से लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन हो सके और वह जल्द स्वस्थ हो सके। वहीं आज सुबह से ही राजद के प्रदेश महासचिव राबिया खातून ने अपने घर पे मदरसा के बच्चों के द्वारा कुरान शरीफ पढ़ाई। साथ ही लालू यादव के होने वाले किडनी के ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो, इसको लेकर दुआएं मांगी। इस अवसर पर मोहम्मद जरार सुलेमान, इरशाद फतेहपुरी, फरहान उर्फ छोटू, कई राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे एवं मदरसा के सैकड़ों बच्चे मौजूद थे। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की गई जान। घटना भागलपुर के लोहिया पुल की। भागलपुर के लोहिया पुल पर देर रात अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर 2 युवक की मौत हो गई है। दोनों युवक की पहचान बुद्धूचक के रहने वाले 28 वर्षीय जितेंद्र कुमार और कुरसेला के रहने वाले 25 वर्षीय दीपक कुमार मंडल के रूप में हुई है। गौरतलब हो कि 2 लोग प्राइवेट कंपनी में भागलपुर में काम करते थे और यहीं डेरा लेकर रहते थे। वहीं दीपक कुमार मंडल के पिता नागेश्वर मंडल ने बताया कि हम लोगों को तकरीबन 12 बजे रात में सोनू कुमार नाम के लड़के ने फोन कर जानकारी दी कि आपका बेटा एक्सीडेंट कर गया है। हम लोग जमा कर देखे तो वह पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। वहीं जितेंद्र कुमार का भाई प्रशांत कुमार ने बताया कि हमारे छोटे भाई भागलपुर में ही रहकर जॉब किया करते थे। दोनों परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। भाई ने ही ले ली सगे भाई की जान, भतीजे को भी मारने का किया प्रयास। नवगछिया के बेपुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अपने घर के पास था, तभी छोटा भाई भतीजों के साथ मारपीट करने लगा और चाकू से भतीजे को काटने का प्रयास करने लगा, जिसे देखकर अनिल कुमार राय बचाने के लिए दौड़े। इसी क्रम में छोटे भाई राजू कुमार ने पिस्तौल से गोली चला दी, जो बड़े भाई अनिल कुमार राय को लग गई, जिसके बाद परिजन घायल को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के बेटे का कहना है कि जमीन को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था, जिसके कारण छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की है। वहीं घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस छोटे भाई की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पीरपैंती के भरे बाजार में अपराधियों ने महिला के हाथ, पैर, कान और कई अंग काट डाले थे। 5 थाने की पुलिस ने मिलकर 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। जिला से शनिवार की शाम बड़ी खबर सामने आई थी। पीरपैंती बाजार गई एक महिला को सिंधिया पुल के पास देर शाम शनिवार को बाजार के ही शकील मियां और उसके एक सहयोगी ने धारदार हथियार से बीच बाजार में काट डाला था। अपराधी मोहम्मद शकील ने करीब आते ही गमछे में छुपाया हुआ धारदार हथियार निकाल लिया। उस हथियार से शकील ने अपने सहयोगियों के साथ ताबड़तोड़ प्रहार कर महिला के स्तन, हाथ, पैर, कान काट डाले। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक वह महिला को छत विछत कर वहां से अपराधी हथियार लहराता हुआ भाग निकला था। वहीं एक तरफ जहां वरीय पुलिस अधीक्षक इस केस को लेकर कुछ भी बताने से
कटते दिख रहे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर आज सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि महिला के साथ शकील मियां के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कई बार झड़प हो चुकी थी, जिसको लेकर आज अकेले पाकर उसने धारदार हथियार से प्रहार किया और उसे छत विछत कर अपने सहयोगियों के साथ मार डाला, जिसमें 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसे न्यायिक हिरासत में भी लेकर जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी शकील मियां को लक्ष्मीपुर भोरंग बगीचे से और उसके सहयोगी जुद्दीन मियां को उसके घर से पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम मीडिया के सामने अभी तक नहीं आए हैं, जबकि पुलिस और मीडिया ग्रुप में वह इस केस को लेकर हर अपडेट देते दिख रहे हैं। वहीं एसएसपी बाबूराम ने लोगों से शांति व सौहार्द बनाकर रखने की भी अपील की है। घटना के बाद महिला खून से तरबतर थी, वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन जब तक लोग सहायता के लिए पहुंचते तब तक वह पूरी तरह से बेसुध होकर बेहोश हो चुकी थी, तड़प रही थी। महिला को रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में रेफर कर दिया, जहां उसके इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। महिला के हाथ पैर कटे थे, स्तन कटा हुआ था, पीठ और दोनों कान कटे हुए थे। मौके पर अपराधी बाजार निवासी मोहम्मद शकील की चप्पल और गमछा भी बरामद हुआ है। साथ ही गाँव वालों के बीच तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर में प्रतिभावान बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगा कोठी चंपानगर भागलपुर के वंदना सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के सचिव उपेंद्र रजक, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक एवं प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। शनिवार 3 दिसंबर को विद्यालय में कक्षा अरुण से 5वीं तक के भैया बहनों का वेशवस्ता प्रतियोगिता हुआ, जिसका परिणाम आने के पश्चात आज भैया बहनों को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार दिया गया। सचिव उपेंद्र रजक ने कहा कि प्रतियोगिता किसी भी प्रकार का हो, इससे भैया बहनों के अंदर संस्कार जागृत होता है। भैया बहनों के व्यक्तित्व का विकास एवं अनुशासन सीखने की प्रवृत्ति प्रतियोगिता से जागृत होती है। प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि भैया बहनों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता विद्यालय में आयोजित होती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता आगे चलती रहेगी, जिसमें पहाड़ा की प्रतियोगिता, चित्र की प्रतियोगिता, मासिक गीत की प्रतियोगिता या प्रेरक प्रसंग की प्रतियोगिता हो। मंच संचालन शशि भूषण मिश्र द्वारा, अतिथि परिचय अभिजीत आचार्य द्वारा एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर सचिव महोदय उपेंद्र रजक द्वारा विद्यालय बागवानी में गुलाब का पौधा भी लगाया गया। कक्षा अरुण से अर्नव सिंह, विवेकानंद मानवी, उदय से स्मृति कुमारी, आयुषी मोहित, प्रथम कक्ष से मीसा भारती, आयुष चौरसिया, माधव, ऋषभ राज, शिवान्या, मुस्कान, द्वितीय कक्षा से आराध्या, लक्ष्मी, रिया, छाया, स्नेहा, अनुभव लाल, तृतीय कक्षा से सौम्या, सोमराज, साक्षी, प्रिया, शिवेंदु, प्रियदर्शी, निधि, अर्पिता, चतुर्थ कक्षा से अंशुप्रिया, रागिनी, कुमार, अक्षय, हर्षित, यशस्वी, प्रिया, पंचम से निशा कुमारी, जया गुप्ता, रंजन कुमार, हर्षिका राज एवं अन्य भारती को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी आचार्य मौजूद थी। रेलवे की जमीन को लेकर रेलवे प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से कराया जा रहा है अतिक्रमण मुक्त। भागलपुर जिला के शासक थाना क्षेत्र के गुमटी नंबर 1 से लेकर गुमटी नंबर 4 के प्राणवती लेन तक रेलवे आरपीएफ और स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। गौरतलब हो कि यह अतिक्रमण पिछले कई वर्षों से हटाने के लिए रेलवे सूचना भी दे रही थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने रेलवे की जमीन को अतिक्रमित करके रखा हुआ था। उसी को मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जगदीशपुर के प्रोग्राम पदाधिकारी जितेंद्र कुमार को मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं सैकड़ों आरपीएफ पुलिस जवान और स्थानीय पुलिस बल मौजूद थे। यहाँ दर्जनों घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे तकरीबन 500 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। भागलपुर के सत्यम मिश्रा ने एक साल में 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां की हासिल।
भागलपुर के सत्यम मिश्रा ने एक साल में 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है, जहां पिछले वर्ष सत्यम मिश्रा को ग्लोबल टीचर्स प्राइज से नवाजा गया था। वहीं अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फुलब्राइट स्कॉलरशिप 2022 मिला है। अमेरिका द्वारा यह स्कॉलरशिप विश्व भर में 40 लोगों को दिया जाता है, जिसमें से 4 स्कॉलरशिप भारत को ही मिलता है। इस वर्ष 4 में से 1 बिहार के सत्यम मिश्रा को भी मिला है। भागलपुर के भीकनपुर निवासी सत्यम अब तक भारत, अलास्का, यूक्रेन समेत 14 देशों के बच्चों को पढ़ा चुके हैं। रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन से उड़ीसा पहुंचे 100 से अधिक छात्रों को भी उन्होंने पढ़ाया था। उनके पढ़ाने के तरीके से कई छात्र विदेशों में सफल हुए हैं। इस आधार पर इस वर्ष फुलब्राइट स्कॉलरशिप सत्यम को मिला। अब उन्हें 4 महीने के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। यह स्कॉलरशिप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को 2005 में मिला था। सत्यम ने बताया कि इसके लिए उन्होंने सोचा भी नहीं था। हर वर्ष भारत में सिर्फ 4 लोगों को ही यह मिल पाता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से यह दिया जाता है। इसके लिए काफी मेहनत की थी। 2019 में इसकी जानकारी तब मिली थी जब दुनिया के सबसे कठिन परीक्षा एडवांस प्लेसमेंट कैलकुलेशन के लिए छात्रों को तैयार करवा रहे थे। यह परीक्षा अमेरिका कंडक्ट कराता है। इसके लिए हमने अप्लाई किया था। अमेरिकन एजुकेशन फाउंडेशन जो इंडिया में है, इसका सहयोग मिला। ऋषि सुनक को स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप 2005 में मिला था और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र के लिए मिला है। काफी खुशी है कि 2 साल के अंदर 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। सत्यम अभी मिर्जा चौकी और पोड़ैया हाट में पढ़ा रहे हैं। वहीं सत्यम के पिता डॉक्टर रविकांत मिश्रा ने कहा कि साल भर के अंदर 2 अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि मिल पाना काफी खुशी की बात है। सत्यम इसको लेकर काफी मेहनत करता था। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के विरुद्ध किया हल्ला बोल प्रदर्शन। कहा, रेलवे का भी हो विकास, हमें चाहिए अस्थायी आवास। रेलवे का भी हो विकास, हमें चाहिए अस्थायी आवास के स्लोगन को लेकर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति ने आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और अपने अधिकार को लेने के लिए समाहर नाले परिसर में हल्ला बोल प्रदर्शन करते दिखे। उन लोगों की मांग है कि हमें अस्थायी आवास देने की बात की थी जिलाधिकारी ने, लेकिन उनका यह वादा पूर्ण रूपेण फेल हुआ। आज हमें रेलवे प्रशासन की ओर से बेरहमी तरीके से अपने ही आशियाने से भगा दिया गया। आखिर इस तरह हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस ठंड में कहां जाएंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि हमें रेलवे के विकास में कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमें अस्थायी आवास भी चाहिए। इसको लेकर आज झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कुख्यात 17 कैदियों को आरा जेल से भेजा गया। केंद्रीय कारा भागलपुर होता था। आरा जेल के अंदर से ही गैंगबाजी। जेल के अंदर से बरामद हुए 5 दिनों में 43 मोबाइल। कुख्यात 17 कैदियों को आरा जेल से भागलपुर के केंद्रीय कारा शिफ्ट किया गया है। सभी कैदी आरा जेल के अंदर ही कई गैंग को चलाने का काम किया करते थे। जेल के अंदर ही हो रहा था गैंगबाजी। गौरतलब हो कि आरा जेल के अंदर से 5 दिनों में 43 मोबाइल बरामद किया गया है। यह चूक कहीं न कहीं जेल के अंदर सुरक्षा कर रहे पुलिसिया कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इतने सुरक्षा के बावजूद जेल के अंदर से भारी मात्रा में मोबाइल का मिलना अपने आप में बड़ा सवाल है। कुख्यात जिन 17 कैदियों को भागलपुर के जुब्बा साहनी केंद्रीय कारागार में भेजा गया है, उनमें ज्यादातर कैदी गोलीबारी, रंगदारी और हत्या जैसे संगीन मामलों के आरोपी हैं। 17 कैदियों में कुख्यात धनजी यादव, राजेश यादव, विनोद यादव, विकास यादव, दीपक धानुष, हरीश मिश्रा, बसंत मिश्रा, पवन चौधरी, मोहम्मद बिलाल और दीपक महतो को केंद्रीय कारा भागलपुर में स्थानांतरित किया गया है। वहीं अनु रहमान, आकाश राय, आशीष पासवान, नारद यादव, डिम्पल महतो को शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा में भेजा गया है। गौरतलब हो कि 5 दिनों से तलाशी अभियान में आरा जेल के अंदर से कुल 43 मोबाइल बरामद किए गए थे। इसके बाद से ही जेल प्रशासन ने जेल में रह रहे कैदियों पर कड़ी नजर बनानी शुरू कर दी थी। उसके बाद मोबाइल के जरिए आपराधिक गैंग संचालित करने वाले 17 कैदियों को आरा से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। पहले भी 14 कैदियों के खिलाफ मोबाइल बरामदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कारागार एवं सुधार आईजी की स्वीकृति मिलने के बाद
कड़ी सुरक्षा के बीच सभी कैदियों को वैन से भागलपुर सुरक्षित भेजा गया।